हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली की पाठशाला। एंड आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। लेकिन इस चैप्टर में एंटर करते ही जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है और कन्फ्यूज़न आता है कि यार ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में तो कोई अंतर ही नहीं होगा, ये दोनों सेम चीज़ है। बट ऐसा नहीं होता है। देखो, ब्रीदिंग क्या होता है, ये होता है जस्ट ये, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज़ ब्रीदिंग। वो ब्रीदिंग था जो आप सांस लिए और सांस छोड़े, इतना ही ब्रीदिंग है। लेकिन अब आपके अंदर जो ऑक्सीजन गया और उससे जो आगे का प्रोसेस होना है, जो कि हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे, वही चीज़ रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में देखेंगे क्या मतलब, पहले ब्रीदिंग होगा, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन होगा। तो पहले ब्रीदिंग आप इतना समझ लो कि जितना आप सांस लिए और सांस छोड़े, इतना ही ब्रीदिंग है, बस। इससे ज़्यादा ब्रीदिंग कुछ भी नहीं है। इसके आगे क्या होगा, वो होगा रेस्पिरेशन, जो कि हम लोग देखेंगे। तो अब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, बस शांति से थोड़ी देर देख लो। क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन लोगों को एनर्जी चाहिए होता है, राइट। वो हमको भी चाहिए, वो सब लोग को चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करना है। तो कौन कौन सा एक्टिविटीज़ होता है, तो एक्टिविटीज़ होता है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, और रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, एब्जॉर्प्शन। ये सारी चीज़ करने के लिए किस चीज़ का नीड होता है, एनर्जी का नीड होता है। और एनर्जी का नीड किसको होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को होता है। और ये एनर्जी आता कहाँ से, ये बताओ। अगर हमको एनर्जी चाहिए होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगा? ऐसे मंदिर में जाके भगवान से मांगना होगा कि भगवान प्लीज़ हमको एनर्जी दे दीजिए? नहीं, हमको उसके लिए ना खाना खाना होगा। हमारे पास फूड से आएगा एनर्जी। हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, राइट। और तो इन लोगों के पास कहाँ से आएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। तो फोटोसिंथेसिस करने वाला होता है एक साइनोबैक्टीरिया होता है, एक प्लांट भी होता है हमारा, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो इन सारे प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड बनता है। हमको पता है कि ग्लूकोज वगैरह बनता है, फिर वो सारा स्टार्च के फॉर्म में वगैरह ये स्टोर हो जाता है। तो ये सारा कुछ हो गया, यानी फूड का प्रोडक्शन हो गया। किस चीज़ से हो गया, फोटोसिंथेसिस से हो गया। और फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइट। कहाँ पे, एकदम ऊपर वाले लीफ का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, वहाँ पे होता है। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, लाइट एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट एनर्जी क्या, ये जो सनलाइट है, ये जो हमारे सूरज भगवान है, इनका जो लाइट है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच देखो बॉन्ड बनाया जाता है यहाँ पे। और ये चीज़ इतना हो गया। अब देखो, अब आएगा किसका रोल, अब आएगा तुमको रेस्पिरेशन का रोल, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। ये इतना जो प्रोसेस तुमको दिख रहा है ब्लैक वाला, ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। इतना ये है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। अब इस कार्बन कार्बन के बीच का जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे, जब इसको हम ब्रेक करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, राइट। और कार्बन कार्बन के बीच का जब एनर्जी रिलीज जब बॉन्ड हम तोड़ेंगे, एनर्जी रिलीज होगा, तो क्या होगा, हम लोग अपना जो हमारे लाइफ का एक्टिविटीज़ था, ये सारा कुछ वो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम तुमको क्या बताएं कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वही चीज़ फोटोसिंथेसिस हो गया। लेकिन हम इस केमिकल एनर्जी का जो हम लोग ब्रेकडाउन कर दिए, ये चीज़ क्या हो गया, यही चीज़ हो गया तुम्हारा रेस्पिरेशन। इतना वाला जो चीज़ आ गया तुम्हारा, ये हो गया रेस्पिरेशन। और यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, रेस्पिरेशन, ओके। और ये सब कैसे हो रहा है, तो ये सब हम लोग कैसे तोड़ रहे हैं, ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन करके, ठीक है। मतलब हमारे ये सब कुछ कब होगा, ये सब होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि हम लोग जो ब्रीदिंग वाला जो हमारा प्रोसेस था, वो हमारा हो या प्लांट्स का हो, ठीक है।
तो आप इससे समझो कि ऑक्सीजन जो आया अंदर, उस ऑक्सीजन का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो समझ में आया? तो पहले क्या हो रहा था हमारा, पहले हमारा ब्रीदिंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रेस्पिरेशन। अब तुमको समझ में आ रहा है कि ब्रीदिंग होगा तभी रेस्पिरेशन होगा। ओके, तो तीन प्रोसेस एक्चुअली बीच में आ गया। पहला सबसे पहले ब्रीदिंग, राइट, जिससे ऑक्सीजन आया। उसके बाद हमारे पास क्या था, फूड था, फूड, ठीक है। तो फूड किस चीज़ से बना था, फोटोसिंथेसिस से बना था, राइट। और फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना था उसका ब्रेकडाउन करना था, जिसको हम क्या कह दिए, रेस्पिरेशन कह दिए। तो समझ में आ रहा है कि तीनों कैसे कनेक्टेड है, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसी चीज़ को, यानी यहाँ जो हमारा ये जो था केमिकल एनर्जी, उसका ब्रेकडाउन, यही सब हम लोग को पढ़ना है। एक ओवरव्यू है ये बस। तो क्या है वो, ग्लूकोज, राइट। हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, जहाँ हम लोग यहाँ कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे थे। तो ग्लूकोज का पता होगा फॉर्मूला, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, यानी पहला प्रोसेस करते हैं हम लोग ग्लूकोज के साथ, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, तो क्या होता है, वो पायरुविक एसिड में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब पायरुविक एसिड बन जाता है तब यहाँ पर दो चीज़ का दो चांस होता है। क्या होता है, एक, अगर तुम्हारा ऑक्सीजन रहे तो भी ठीक, और तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं रहे तब भी ठीक। तब भी यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। जब ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, देखो, जब ऑक्सीजन होगा तब यहाँ पर होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्रेब्स साइकिल देखने को मिलेगा, ईटीएस देखने को मिलेगा। और हम लोग को क्या लास्ट में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लास्ट में जो बन रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP बनेगा, 38 ATP, ठीक है। इतना एनर्जी मिल रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ जब ऑक्सीजन नहीं होगा, देख रहे हैं मुंह लटकाए हुए हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। और वहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और एटीपी कितना मिलेगा, तो 2 ATP मिलेगा। अब तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे क्या एकदम बल्ले बल्ले है, जहाँ नहीं है वहाँ देख लो, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन हो रहा है। तो टोटल अगर हम बात करें अपना ये एरोबिक रेस्पिरेशन की, जो तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा इसमें दिमाग वगैरह लगाना है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल कितना, 3 प्रोसेस पढ़ना है। पहला ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सेकेंड हो गया तुम्हारा क्रेब्स साइकिल हो गया, एंड थर्ड हो गया तुम्हारा ETS हो गया। ये सारा इतना तीन प्रोसेस होगा, तब जाके ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके हमको 38 ATP मिलेगा। अब ये चीज़ सवाल उठता है कि क्या हमेशा ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होगा, फैट, प्रोटीन, ये सब का क्या करेंगे? तो देखो, कुछ प्लांट्स में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इसका भी ब्रेक डाउन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। समझ में आ गया? जो कि मोस्ट कॉमन क्या है, ग्लूकोज है। और सम प्लांट विथ सम मतलब कंडीशन के साथ क्या फैट को भी आप ब्रेक करवा सकते हो ऐसे एनर्जी के लिए, ऑर्गेनिक एसिड को भी, और प्रोटीन को भी। तो यही है हमारे चैप्टर का ओवरव्यू कि हम लोग क्या आगे पढ़ने वाले हैं, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।